इस कथा के आयोजक और संकल्पकर्ता आदरणीय मेहरा जी सपत्नी, आप बहुत आदरणीय हैं, क्योंकि ऐसे राम कथा का आयोजन करना साधारण बात नहीं है। बहुत जब भगवान की कृपा होती है तभी संभव हो पाता है। कथा का आयोजन ही, सत्संग का आयोजन ही जब भगवान की कृपा होती है तभी संभव हो पाता है। अन्यथा बहुत आदमी प्रयास करते रहते हैं, मानव प्रयास करते करते चला जाता है। प्रयास करते करते हमको कथा करवानी है, कथा सुनना है, कथा करना है, करवानी है, कथा सुनना है, ऐसा संकल्प लेके बहुत बहुत चले जाते हैं। उनकी कथा नहीं हो पाती, भरी रह जाती है। बाद में पुत्र पौत्र भले ही कर दे उनकी संकल्प की पूर्ति, लेकिन जब बहुत बड़ी भगवान की कृपा जिस पर होती है उसी के हाथों से ये भगवान संपन्न करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं। उन्हीं की बुद्धि में प्रेरणा देते हैं, भगवान प्रेरित करते हैं। पूर्व प्रेरक रघुनायक, भगवान रघुनायक ही हृदय में बैठ करके प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, तब जाकर के भगवान की कृपा से ये कार्य संभव हो पाता है। अच्छा, भागवत में नारद जी ने कहा भी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमा मोहमदान्धकारा नाशं विधाय हितदो देते विवेकः। फिर भागवत में नारद जी ने कहा है, भाग्योदय, जब भाग्य का उदय होता है तब भगवान की कृपा और भगवान का सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की कथा प्राप्त होती है। कब? जब भाग्योदय होता है, भाग्योदय। और ऐसा भाग्य नहीं, बहुजन्म समझ देना, भाग्योदयेन बहुजन्म समझ देना। जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, हमारे पुण्य एक माने इकट्ठे होते हैं, कहा जाता है पुण्य अर्जित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के भाग्योदय बहुजन्म समर्ज लेना, तब जाकर के सत्संगमं च लभते, तब जाकर के सत्संग लाभ हमको प्राप्त होता है। सत्संग भगवान की कथा प्राप्त होती है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा, तब जीव को, पुरुष को, सभी को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। और उससे होता क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, अज्ञान का नाश हो जाता है। जो हमारे हृदय अंधकार है, हृदय में जो अज्ञान भरा पड़ा हुआ है उसका नाश हो जाता है। हृदय में कौन सा अंधकार है, कौन सा अज्ञान है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दंभ, पाखंड, ये जो मद मात्सर्य, ये जो मैल भरा हुआ है, इसका नाश हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पे सारा अंधकार समाप्त होता है, ऐसे भगवान की कथा से हमारे हृदय का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। जो हृदय में हमारे अंधकार होता है, जो हृदय में मैल होता है, अज्ञान, अज्ञान का हेतु समस्त अज्ञान समाप्त हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, और उससे होता क्या है आगे? भाई अज्ञान को समाप्त हो गया, मद मात्सर्य पाखंड दंभ सभी समाप्त हो गया, तो फिर का क्या होगा? आगे क्या होना है?
तो कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मदा अंधकारा नाशम विधाय हित उदयते विवेकः। नाशम विधाय हित उदयते विवेकः। इसका जब नाश हो जाएगा अज्ञान का, तब उदयते विवेकः, विवेक का उदय होगा उसके बाद। और विवेक का उदय होगा तो महाराज फिर अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, ये हमारे विवेक में फिर कथा प्रतिष्ठित होगी, भगवान राम प्रतिष्ठित होंगे, सीता जी के साथ राम ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जब कथा हमारे अंदर प्रतिष्ठित होगी तो कथा क्या है? भक्ति है। भक्ति की तो कथा है। और ये कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा गंगा है। गंगा मैया हिमालय के उच्च शिखर से प्रवाहित होती है, प्रकट होती है, प्रवाहित होती है ना। हिमालय के उच्च शिखर से प्रवाहित होती है। जैसे गंगा हिमालय के उच्च शिखर से प्रवाहित होती है, प्रकट होती है, पर्वत से चलती है, वैसे ही ये कथा गंगा एक उच्च शिखर से प्रवाहित होती है। वो कौन सा उच्च शिखर है? कहते हैं वही है वाल्मीकि जी। वही वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि गिरि संभूता। यहाँ गिरि का अर्थ है वाल्मीकि गिरि, माने वाल्मीकि की जो पर्वत है, विशाल हृदय है उनका, महान चरित्र है, महामती है। वो साधारण नहीं वाल्मीकि जी, भगवान ब्रह्मा जी के ही अवतार है वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि गिरि संभूता, वो पर्वत वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी। कहते हैं वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनातु भुवनमन्या रामायण महानदी। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी। गंगा जी भी वहाँ पे पीछे उच्च शिखर से हिमालय से प्रकट होती हैं और वो भी जाकर के सागर में समाहित हो जाती है। और ये राम कथा गंगा कहाँ से प्रकट होती है? वाल्मीकि संभूता, वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होती है, प्रवाहित होती है।